अक्षय तृतीया का मतलब है अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, और तृतीया माँ गौरी की तिथि होती है। नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा एस्ट्रो टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 26 तारीख रविवार रोहिणी नक्षत्र वाले दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया का मतलब है अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, और तृतीया माँ गौरी की तिथि होती है। तो इस दिन हम जो भी पूजा पाठ जब तब करते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है, और वो कभी क्षय नहीं होता। उस दिन की गई पूजा का कभी भी फल जो है हमको ख़त्म नहीं होता, हमें हमेशा उसका पुण्य मिलता रहता है और कई गुना होके मिलता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमको पूजा पाठ जब तब जो भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर कीजिए। मैं आज आपको दो छोटे छोटे से उपाय बता रही हूँ जो करने से आपके घर में धन भंडार भरे रहेंगे और अन्न और धन दोनों भरे रहेंगे। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब श्री कृष्ण जी से मिलने सुदामा उनके द्वारिका में गए तो जाते समय उनकी पत्नी ने 2 मुट्ठी चावल दे दिए थे कि अपने मित्र से मिलने जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ, 2 मुट्ठी चावल हैं वही ले जाओ। जब सुदामा कृष्ण जी के पास पहुँचे और वहाँ उनका वैभव देखने के बाद वो 2 मुट्ठी चावल, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं ये इतने बड़े राजा को ये 2 मुट्ठी चावल मैं क्या दूँ। तो वो चावल नहीं दिए, संकोच के कारण वो अपनी पोटली को छुपाते रहे। श्री कृष्ण जी ने देख लिया और उनसे पोटली छीन के उसमें से वो चावल देखे और खा लिए। तो वो चावल जब श्री कृष्ण जी ने खाए तो सुदामा जी को बड़ा बहुत खराब लगा कि मैंने अपने इतने बड़े राजा को एक थोड़े से चावल भेंट किए। वो तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे इन चावलों का मोल मैं तुम्हारे समय आने पर तुम्हें चुका दूंगा। वो जो अक्षत, जो थोड़े से चावल श्री कृष्ण जी ने खाए थे सुदामा जी से लेके, उसका फल उनको अक्षय धन संपदा के रूप में मिला। तो वो जो थोड़े से चावलों का भोग अगर आज के दिन हम श्री विष्णु जी को पीले चावल, मीठे पीले चावल बना के उनको भोग लगाएं और उनका विष्णु सहस्रनामा का पाठ विष्णु जी के सामने बैठ के करें तो हमारे घर में धन संपत्ति सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो आज के दिन थोड़े से ही चाहे मीठे पीले चावल बनाएं, विष्णु जी को जरूर भोग लगाएं उसका, जिससे कि आपके घर से भी दरिद्रता और तकलीफें दूर हों। एक और मान्यता है कि आज के दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है क्योंकि आज चंद्रमा उच्च के हैं, शुक्र स्वराशि के हैं। तो इसका असर माँ पार्वती से भी संबंध बनता है। माँ पार्वती अन्न भंडार भरे रखने वाली हैं, माँ गौरी जिन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो आज के दिन खीर और पूरी का भोग लगा के माँ अन्नपूर्णा, माँ गौरी पार्वती या शिवजी पार्वती जी की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। और श्री सूक्त एक अलग पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम एक अलग पाठ है। ये 2 अलग अलग पूजाएं हैं, इनमें से आप दोनों में कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ है, नहीं तो दोनों में से एक जरूर कीजिए। क्योंकि श्री सूक्त का पाठ करना है, माँ पार्वती की पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है, जिससे आपके घर में अन्न धन और सारे सुख समृद्धि बनी रहेगी। विष्णु जी की पूजा पीले भोग चावल का लगाने का मतलब है कि आपके घर में से दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसों से संबंधित परेशानी है, कर्जा है, तो आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी इस समय पे देव गुरु बृहस्पति नीच के चल रहे हैं, तो आपको विष्णु जी की पूजा और विष्णु सहस्रनामा जरूर करना चाहिए, रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन कम से कम अक्षय तृतीया वाले दिन तो जरूर करें। ये 2 बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करने से भगवान ने चाहा तो आपके घर की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपके घर में धन भंडार भरा रहेगा। नमस्कार।